आवाज आती है, रेलवे स्टेशन की, भीड़ की, ट्रेनों की, लोगों के जूतों की आवाज जो बिना रुके चलते रहते हैं। हर कोई कहीं जा रहा है, हर कोई किसी का इंतजार कर रहा है, हर कोई किसी से मिलने वाला है, सिवाय एक के। प्लेटफॉर्म नंबर 3 के सबसे आखिरी कोने में एक लड़का बैठा है। उम्र कोई 22 साल, चेहरे पर धूल की परत, कपड़े मैले, वो कुर्ता जो कभी सफेद रहा होगा अब धूसर हो चुका है। पैरों में एक चप्पल का तस्मा टूटा हुआ। आंखें जो कभी सपनों से भरी होंगी आज बस थकी हुई हैं। खाली नहीं, थकी हुई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी है, पन्ने पीले, कोने मुड़े हुए, जिल्द घिसी हुई। लेकिन वो डायरी उसकी छाती से लगी है, जैसे कोई आखिरी चीज हो जो उसके पास बची है। उसका नाम है आर्यन सिंह, और आज उसके पेट में 2 दिन से कुछ नहीं गया। लोग गुजरते हैं उसके सामने से, कोई नहीं देखता। एक औरत ने देखा और बैग को थोड़ा और अपने करीब कर लिया। एक बुजुर्ग ने देखा और मुंह फेर लिया। एक बच्चे ने उसकी तरफ उंगली उठाई, मां ने हाथ पकड़कर खींच लिया। आर्यन ने देखा ये सब और उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझ चुका था, इस शहर में जब तक तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं, तुम्हारी आवाजें नहीं सुनी जाती। उसने डायरी खोली। पिताजी की लिखाई थोड़ी कांपती हुई लेकिन पक्की। बेटा, हार मत मानना, अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर आती है। आर्यन की आंखें भर आईं। 3 महीने पहले की बात है। मिर्जापुर के पास एक छोटा गांव है, सोनपुर। हरे खेत, मिट्टी की खुशबू, सुबह कोयल की आवाज और एक छोटा सा घर जिसमें 3 लोग रहते थे, पिताजी, मां और आर्यन। पिताजी किसान थे, जमीन थोड़ी थी लेकिन मेहनत पूरी थी। मां घर संभालती थी और आर्यन पढ़ता था। गांव के सबसे होशियार बच्चों में उसका नाम था। मास्टर जी कहते, आर्यन, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आर्यन मुस्कुराता। पिताजी गर्व से फूल जाते, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब आर्यन 12वीं में था, पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले खांसी, फिर बुखार, फिर कुछ ऐसा जो डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए। जल्दी इलाज में पैसे लगे, खेत बिका, फिर घर गिरवी हुआ। और एक रात मां की चीख सुनकर आर्यन उठा। पिताजी चले गए थे, हमेशा के लिए। आर्यन वहीं बैठ गया, फर्श पर। मां रोती रही। पड़ोसी आए, गए। रात बीती, सुबह हुई, लेकिन आर्यन नहीं रोया। उसने अपने आंसू अंदर रोके, बंद किए और मां का हाथ थामा। मां, मैं जाऊंगा दिल्ली, काम ढूंढूंगा, तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। मां ने उसे गले लगाया। देर तक रोती रही। आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर देखता तो शायद जा नहीं पाता। दिल्ली, बड़ा शहर, बड़े सपने और बड़ी बेरहमी। आर्यन आया था, जेब में 4000 रुपए लेकर, एक छोटा बैग, पिताजी की डायरी और एक उम्मीद। पहला हफ्ता किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा हफ्ता 2 जगह इंटरव्यू हुए, दोनों में रिजेक्ट। एक्सपीरियंस नहीं है, हमें ट्रेंड लोग चाहिए, तुम्हारी बैकग्राउंड वीक है। तीसरा हफ्ता एक जगह ऑफिस बॉय की नौकरी मिली, 5000 तनख्वाह। आर्यन ने की, बिना शिकायत किए, लेकिन 1 महीने में वो भी गई। कंपनी बंद हो रही है। चौथा हफ्ता पैसे खत्म, कमरा छूटा और आर्यन रेलवे स्टेशन पहुंच गया। 3 दिन हो गए थे स्टेशन पर, और तभी उस शाम एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी। आर्यन ने ऊपर देखा। एक लड़की खड़ी थी, सफेद कुर्ती, बाल खुले, हवा में थोड़े उड़ते हुए। चेहरे पर न मेकअप का बोझ, न अमीरी का घमंड। बस एक चिंता थी, एक सच्ची इंसानी चिंता। और आंखें जो जज नहीं कर रही थीं। आर्यन उठने लगा। नहीं नहीं, बैठिए, उसने कहा। आर्यन रुक गया। आप ठीक हैं? हाँ, आर्यन ने कहा। झूठ था। लड़की ने उसे देखा एक पल, फिर बोली, आपने कुछ खाया आज? आर्यन चुप रहा। वो चुप्पी बहुत कुछ कह गई। लड़की ने बैग नीचे रखा, टिफिन निकाला, खोला। गरम परांठे थे, अचार और एक छोटी सी मिठाई। लीजिए। नहीं, मुझे नहीं, मेरी फ्रेंड नहीं आ पाई, उसने कहा, आंखों में एक हल्की सी मुस्कान। ये खाना वेस्ट होगा, प्लीज। आर्यन समझ गया वो झूठ बोल रही है, लेकिन उस झूठ में इतना प्यार था। उसने खाना लिया और जब पहला निवाला मुंह में गया, आंखें बंद हो गईं, गला भर आया। 2 दिन बाद खाने का स्वाद। वो रो नहीं सका वहां, उसके सामने, लेकिन आंखों के कोने गीले हो गए। लड़की ने देखा,
कुछ नहीं बोली, बस बगल में बैठ गई। मेरा नाम रिया है। आर्यन। कहाँ से हो? मिर्जापुर, सोनपुर गांव। यहां क्यों? आर्यन ने एक पल रुककर कहा। नौकरी ढूंढने, लेकिन अभी तक नहीं मिली। कितने दिन से यहां हो? स्टेशन पर 3 दिन। रिया चुप हो गई, फिर बोली, कंप्यूटर आता है? थोड़ा थोड़ा, सीखना चाहता हूं। रिया ने कुछ सोचा, फिर कल सुबह यहां रहोगे? कहां जाऊंगा? रिया ने हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, कल आती हूं। अगले दिन रिया आई, लैपटॉप लेकर। उसने आर्यन को बताया ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, कैसे रिज्यूम बनाते हैं, कैसे एप्लीकेशंस भरते हैं। आर्यन ने ध्यान से सुना, सीखा, और उसी हफ्ते रिया ने उसे पास में एक सस्ता कमरा दिलवाया। किराया? आर्यन ने पूछा। लैंडलॉर्ड ने डिस्काउंट दे दिया, रिया ने कहा। बाद में पता चला रिया खुद भर रही थी किराया। आर्यन ने उससे कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में रिया के लिए एक ऐसी जगह बन गई जो शब्दों में नहीं आती। रोज चाय की दुकान, रिया लैपटॉप लाती, आर्यन सुनता, सीखता। वो उसे वेब की बेसिक्स सिखाती, वो उसे जॉब्स के बारे में बताती, और बीच बीच में बातें होती, असली बातें। एक दिन रिया ने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है आर्यन? आर्यन ने बिना रुके कहा, मां को वो घर वापस दिलाना जो हमने खोया, और एक दिन ऐसा काम करना कि लोग मेरी गरीबी नहीं, मेरी काबिलियत देखें। रिया चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, तुम बहुत ब्रेव हो। आर्यन ने कहा, नहीं, बस थका नहीं हूं अभी। और रिया को उस पल समझ आ गया, ये लड़का अलग है। इसकी आंखों में वो आग है जो पैसों से नहीं, दर्द से जलती है, और वो आग कभी बुझती नहीं। लेकिन दुनिया को ये नहीं दिखा। रिया के पिता को किसी ने बताया कि उनकी बेटी रोज एक गरीब लड़के से मिलती है, चाय की दुकान पर। उस रात शर्मा मैंशन में तूफान आया। मिस्टर शर्मा दिल्ली के सबसे बड़े टेक्सटाइल बिजनेसमैन में से एक। शर्मा इंडस्ट्रीज, करोड़ों का कारोबार, और एक अहम जो उनकी हर बात में था। रिया ड्राइंग रूम में आई। ये क्या सुन रहा हूं मैं? पापा, वो मेरा फ्रेंड है, एक अच्छा इंसान। अच्छा इंसान? मिस्टर शर्मा की आवाज तेज हुई। स्टेशन पर बैठा था, भीख मांगता था। उसने कभी भीख नहीं मांगी पापा, वो स्ट्रगल कर रहा था। उसके पिताजी, मुझे उसके पिताजी की कहानी नहीं सुननी। शर्मा खानदान की बेटी किसी गरीब से दोस्ती नहीं करती। रिया की आंखें भर आईं। ये कहना चाहते हो? हां, यही कहना चाहता हूं। रिया ने आंसू पोंछे। वो कमरे में चली गई, लेकिन उसके मन में एक फैसला हो गया था। अगले दिन मिस्टर शर्मा का फोन आया आर्यन के पास। शर्मा इंडस्ट्रीज ऑफिस, आज शाम 5 बजे। आर्यन गया, साफ कपड़े पहने जो थे, डरा हुआ था, लेकिन सीधा चला। मिस्टर शर्मा की कैबिन, बड़ी, ठंडी, एसी की हवा, महंगी फर्नीचर, दीवारों पर अवार्ड्स। आर्यन बैठा। मिस्टर शर्मा ने उसे ऊपर से नीचे देखा, एक नजर जो माप रही थी और नापसंद कर रही थी। नाम? आर्यन सिंह। क्या करते हो? अभी जॉब ढूंढ रहा हूं। पढ़ाई? 12वीं। मिस्टर शर्मा ने हल्की सी हंसी दी, वो हंसी जो शब्दों से ज्यादा चुभती है। सुनो, उन्होंने कहा सीधे, मेरी बेटी से दूर रहो। आर्यन ने सांस ली। सर, हम सिर्फ दोस्त। मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे दोस्त मेरी बेटी के। तुम जैसे? मतलब? मिस्टर शर्मा ने टेबल पर हाथ रखा। मतलब? गरीब, बेरोजगार, बेघर, 12वीं पास, कोई फ्यूचर नहीं, कोई फैमिली नहीं। रिया का जीवन तुम्हारी दोस्ती से बर्बाद नहीं होगा। आर्यन खड़ा हुआ, धीरे से, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। सर, उसने कहा शांत आवाज में, गरीबी कोई बीमारी नहीं है और मेरी तरक्की रुकी नहीं, बस अभी वक्त लग रहा है। मिस्टर शर्मा हंसे। वक्त? तुम जैसे लड़कों को पूरी जिंदगी लग जाती है और फिर भी कुछ नहीं होता। आर्यन ने एक पल उन्हें देखा, फिर मुड़ा और चला गया। बाहर आकर वो रुका। सड़क के किनारे गाड़ियां गुजर रही थीं, शोर था, धूल थी। उसने एक लंबी सांस ली और मन में एक चीज पक्की हो गई, वो बदला नहीं लेगा, वो प्रूव करेगा। उस रात छोटे से कमरे में एक लौता बल्ब जल रहा था।
आर्यन ने डायरी खोली। पिताजी की लिखाई, बेटा जो तुझे नीचा दिखाए उसे अपनी मेहनत से जवाब दे, गुस्से से नहीं, सफलता से। आर्यन ने डायरी बंद की, लैपटॉप खोला और उसने पहली बार वेब डेवलपमेंट का पहला ट्यूटोरियल शुरू किया। रात के 2 बजे। अगले 2 साल आर्यन ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। दिन में एक छोटी डेटा एंट्री जॉब, रात को ऑनलाइन कोर्सेज, सुबह फिर उसने HTML सीखी, CSS सीखी, जावास्क्रिप्ट सीखी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो गांव से था, किसानों को जानता था कैसे उनकी फसल बिचौलिए ले जाते हैं, कैसे किसान को उसकी मेहनत का पूरा दाम नहीं मिलता। क्या हो अगर एक ऐप हो जो किसान को डायरेक्टली बाजार से जोड़े। उसने आइडिया कागज पर उतारा, नाम रखा किसान डायरेक्ट। 2 दोस्त मिले जो उसकी तरह स्ट्रगल कर रहे थे, रात को काम करते थे, सपने देखते थे। तीनों ने मिलकर 6 महीने में ऐप बनाया। पायलट लॉन्च हुआ सोनपुर में। आर्यन गांव गया। मां दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखते ही दौड़ी, गले लगा लिया, मेरा बेटा। आर्यन ने आंखें बंद की। मां, घर वापस मिलेगा, बस थोड़ा और वक्त। मां रोती रही। किसानों ने ऐप समझा, पहले झिझके, फिर माने। 3 महीने में 500 किसान, 6 महीने में 5000। एक इन्वेस्टर ने नोटिस किया, फिर दूसरे ने, फिर 50 लाख की इन्वेस्टमेंट। किसान डायरेक्ट अब सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे देश में। न्यूज़पेपर्स में नाम आया। नाम, गांव के लड़के ने बनाया करोड़ों का ऐप, किसानों का नया मसीहा आर्यन सिंह। उस सुबह रिया ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी थी। अखबार उठाया, पहले पेज पर एक फोटो, वो चेहरा, वो आंखें। आर्यन। रिया के हाथ कांपे। अखबार मेज पर रखा, आंखें भर आईं, मुस्कुराते हुए रोई। मिस्टर शर्मा ने भी पढ़ा, धीरे धीरे, हर शब्द। और जब पढ़ चुके, काफी देर तक चुप रहे। यंग एंटरप्रेन्योर्स समिट, न्यू दिल्ली। बड़ा इवेंट, हजारों लोग, मीडिया, इन्वेस्टर्स। आर्यन को चीफ गेस्ट बुलाया गया। वो पहुंचा, सूट में, शांत, आत्मविश्वास से भरा। स्टेज पर खड़ा हुआ, स्पॉटलाइट उस पर था। और तभी भीड़ में उसने देखा मिस्टर शर्मा और उनके बगल में रिया। आर्यन रुका एक पल, फिर माइक्रोफोन उठाया। दोस्तों, आवाज शांत थी, लेकिन हर कोई सुन रहा था। आज मैं आपको नंबर्स नहीं बताऊंगा, इन्वेस्टर्स नहीं गिनाऊंगा। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, एक लड़के की जो 2 साल पहले रेलवे स्टेशन पर बैठा था, भूखा, अकेला, थका हुआ, जिसे दुनिया ने देखा और मुंह फेर लिया, जिसे एक आदमी ने बहुत सीधे शब्दों में बताया कि वो कुछ नहीं बन सकता। लेकिन उसी भीड़ में एक लड़की थी जिसने रुककर पूछा, आपने कुछ खाया? बस इतना। इन 3 शब्दों ने उस लड़के को जिलाए रखा। आर्यन की आवाज थोड़ी भारी हुई, वो लड़की आज यहां है। पूरा हॉल शांत, सब मुड़े। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं उसका शुक्रिया शब्दों में नहीं अदा कर सकता। तालियां। लेकिन एक इंसान नहीं बजा रहा था, मिस्टर शर्मा। वो बस देख रहे थे और उनकी आंखें पहली बार नम थीं। इवेंट के बाद हॉल खाली होने लगा। मिस्टर शर्मा धीरे धीरे चले, आर्यन के पास आए, रुके। आर्यन ने उन्हें देखा। कोई गुस्सा नहीं था उसके चेहरे पर, कोई बदले की भावना नहीं, बस शांति। मिस्टर शर्मा ने कहा, आर्यन, आवाज कांप रही थी, उस दिन मैंने जो कहा वो गलत था। तुम्हें गरीब कहा, बेकार कहा। मुझे माफ कर दो। आर्यन ने एक पल उन्हें देखा, फिर कहा, सर, आपने मुझे हर्ट किया था, लेकिन उसी दर्द ने मुझे फ्यूल दिया। इसलिए शायद आपका भी कुछ हाथ है मेरी कामयाबी में। मिस्टर शर्मा की आंखें भर आईं। रिया पास आई, दोनों की आंखें मिलीं। मुझे माफ कर दो, उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाई। आर्यन ने कहा, तुमने उस दिन एक भूखे को खाना दिया था। तुमने मुझे इंसान की तरह ट्रीट किया जब दुनिया ने मुझे परछाई की तरह देखा। इससे बड़ा क्या होगा? रिया की सांस रुक गई। अब क्या? आर्यन मुस्कुराया। अब मां को घर वापस मिलेगा जो हमने खोया था अगले महीने। उस शाम आर्यन अकेला खड़ा था। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 3, वही जगह, वही कोना जहां 2 साल पहले बैठा था, भूखा, अकेला। अब वो सूट में था, लेकिन डायरी वही थी, वही पुरानी, पन्ने पीले, जिल्द घिसी। उसने खोली, पिताजी की लिखाई, बेटा
हार मत मानना, अंधेरा कितना भी गहरा हो सुबह जरूर आती है। आर्यन ने डायरी बंद की, ऊपर देखा। आसमान में सूरज ढल रहा था, नारंगी, सुनहरा, खूबसूरत। और उसने मन ही मन कहा, पिताजी। सुबह आ गई, ट्रेन आई, भीड़ चलती रही और आर्यन सिंह, जो कभी इस स्टेशन पर भूखा बैठा था, आज उसी स्टेशन पर खड़ा था, सिर ऊंचा, आंखें साफ, दिल भरा हुआ। क्योंकि जिंदगी हमेशा उन्हें रिवॉर्ड करती है जो टूटते नहीं, जो झुकते नहीं, जो हार नहीं मानते। समाप्त।